आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे एक भूतिया दुल्हन यानी एक घोस्ट ब्राइड खुद को बचाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये मदद उसे सीधे मौत के खेल में धकेल देगी। मैं एक भयानक भूतिया दुल्हन के चंगुल में फंस गया था। वो 7 रातों तक मेरे बिस्तर के सिरहाने खड़ी मुझे घूरती रही और मेरी आंखें बिना किसी भाव के सुन्न हो चुकी थीं। मैंने हार मानते हुए मन ही मन कहा कि अगर करना है तो सीधे मेरे शरीर में आ जाओ, लेकिन मेरी उम्मीद के उलट उस लाल कपड़ों वाली स्त्री ने मुझे कढ़ाई वाले जूते थमा दिए और जैसे मुझे ही उसकी जगह खड़ा कर दिया। मैंने झुंझलाते हुए भी वे जूते पहन लिए। अजीब बात यह थी कि जो जूते हथेली जितने छोटे थे वे अपने आप बड़े होकर मेरे पैरों में बिल्कुल फिट हो गए। जैसे ही मैंने उन्हें पहना, कमरे की बत्ती एक अजीब आवाज के साथ बुझ गई और अंधेरे में दरवाजा बंद होने की भारी आवाज सुनाई दी। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में नहीं बल्कि एक पुराने तख्तनुमा कुर्सी पर बैठा था और सामने एक काला ताबूत रखा था। उसके आगे एक पीली सी टिमटिमाती लौ वाला दीपक जल रहा था जो कभी भी बुझ सकता था, और वो लाल कपड़ों वाली स्त्री कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अपने पैरों की ओर देखा तो एक ठंडी सिहरन तलवों से होते हुए सीधे सिर तक पहुंच गई और मेरी सारी नींद उड़ गई। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे सच में यहां किसी की आत्मा की रखवाली के लिए लाया गया है। चारों तरफ सफेद कपड़े लटक रहे थे जो हवा के साथ डरावनी आवाज कर रहे थे, और ये जगह किसी पुराने जमाने के शोक स्थल जैसी लग रही थी। तभी बाहर से कई लोगों के कदमों की आवाज आई और कुछ ही पल में दरवाजा जोर से खुला और कई लोग अंदर घुस आए, जिनका नेतृत्व एक क्रूर चेहरे वाली बूढ़ी औरत कर रही थी जिसके हाथ में हथौड़ा और कीलें थीं। उसने मुझे वहां बैठे देखा तो चौंक गई और गुस्से में कुछ पूछा, लेकिन मैं अपनी आदत के अनुसार अनजाने में जवाब दे बैठा, जिससे वो और भड़क गई और अपने आदमियों को मुझे पकड़ने का आदेश दे दिया। कुछ ताकतवर लोग मेरी तरफ दौड़े, लेकिन उस समय मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा भर गया था और मैंने पास पड़ी लकड़ी उठाकर जोर से चीखा। मेरी आवाज अचानक किसी औरत जैसी डरावनी और तीखी हो गई, जिसे सुनकर वे लोग डर कर गिर पड़े। बूढ़ी औरत ने मेरे पैरों के जूतों को देखकर डर से पीछे हटना शुरू कर दिया, जैसे उसने कुछ पहचान लिया हो। मैंने उसी डर का फायदा उठाते हुए उसे घूरा और बाहर जाने को कहा। वो गुस्से और डर के बीच झूलती हुई अपने लोगों को लेकर बाहर चली गई, लेकिन जाते जाते धमकी देकर गई कि अगर वो दीपक बुझ गया तो मुझे उसके बेटे की सेवा करनी पड़ेगी। उनके जाने के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया और मैं उस टिमटिमाते दीपक को घूरता रहा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि अगर ये बुझ गया तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने चारों तरफ तेल ढूंढना शुरू किया, लेकिन वहां सिर्फ ताबूत और अजीब से कागजी पुतले थे जिनके चेहरे इतने भयानक थे कि देखकर ही डर लगे। मैं ताबूत के पास गया और हिम्मत करके अंदर झांका तो वो खाली था। अब मेरे मन में सवाल उठने लगा कि आखिर मुझे किसकी रखवाली करनी है। तभी अचानक मेरे पैरों के जूते कसने लगे, जैसे मुझे चेतावनी दे रहे हों। उसी समय ठंडी हवा अंदर आई और दीपक की लौ हरे रंग में बदल गई। तभी कोने से हंसी की आवाज आई और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वे कागजी पुतले अपनी जगह बदल चुके थे और अब सब मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें जैसे जिंदा होकर हिल रही थीं। मैं डरते हुए भी खुद को संभाल कर खड़ा रहा और तभी मैंने नीचे देखा कि जो ताबूत अभी खाली था उसमें अब एक दुल्हन का शरीर था जो लाल कपड़ों में सजी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। वो मुझे जानी पहचानी लगी। तभी वे कागजी पुतले धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे और मुझे ताबूत में जाने के लिए मजबूर करने लगे। मैंने गुस्से में एक को लात मारी, लेकिन वो लोहे जैसा सख्त निकला और उल्टा उसने मेरा पैर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और मजबूत थी कि मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसने मुझे जोर से खींचा और मैं संतुलन खोकर ताबूत की ओर गिरने लगा। तभी मेरे पैरों के जूते अचानक गर्म हो गए और मेरे शरीर में एक अजीब सी ताकत भर गई, जिससे मैं गिरते गिरते खुद को संभाल पाया और मैं हवा में ही अपने शरीर को मोड़कर ताबूत के किनारे पर पैर टिकाकर एक बैकफ्लिप मारते हुए जमीन पर सही सलामत उतर गया। खुद भी हैरान था कि ऐसा करतब अगर ओलंपिक में दिखाता तो कमाल हो जाता। सामने खड़ा कागजी आदमी भी ये देखकर दंग रह गया। उसका चेहरा और ज्यादा डरावना हो गया। उसने गुस्से में जैसे चेतावनी दी और उसी पल बाकी सारे कागजी आदमी भी हरकत में आ गए। दांत निपोड़ते हुए मेरी तरफ झपटने लगे। अब मुझे साफ समझ आ गया था कि ये कोई साधारण अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि जिंदा इंसान की जान लेने का खेल है, और उस भूतिया दुल्हन ने मुझे अपने बदले में ये सब झेलने के लिए फंसा दिया है। मन ही मन उसे कोसते हुए भी मैंने हाथ नहीं रोके और पास पड़ी कुर्सी उठाकर उन पर दे मारी। कुर्सी तो टूट गई, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। तभी वो बुझने के कगार पर पहुंचा दीपक अचानक चिंगारी छोड़ बैठा और एक कागजी आदमी उसमें जल उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि रोंगटे खड़े हो गए। तभी समझ आया कि इन्हें आग से डर लगता है। मैंने तुरंत दीपक उठाकर उनमें तेल फेंकना शुरू किया। जैसे ही आग लगी, पूरा कमरा जलती लपटों से भर गया और वे सब जलते हुए तड़पने लगे, दया की भीख मांगने लगे। मैं आग के बीच खड़ा उस ताबूत को घूर रहा था। अंदर की दुल्हन बिल्कुल स्थिर थी। तभी दरवाजा फिर से खुला और वही बूढ़ी औरत अंदर आई। इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा डर और गुस्सा था। उसने किसी और को बुलाया
और उसके पीछे से एक अजीब आदमी आया। चेहरा सफेद लेकिन बेहद डरावना, जैसे कोई जीवित इंसान नहीं हो। उसने खुद को उस दुल्हन का मंगेतर बताया और साफ कर दिया कि मुझे इस खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी और की मौत टाली जा सके। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे चुनौती दी। तभी उसने हमला कर दिया। उसके नाखून इतने खतरनाक थे कि लकड़ी से टकराकर चिंगारी निकाल रहे थे। मैं मुश्किल से खुद को बचा रहा था कि अचानक मेरे पैर से खून बहकर उन जूतों पर गिरा और वही जूते फिर से सक्रिय हो गए। एक अजीब सी ताकत ने मेरे शरीर को अपने नियंत्रण में ले लिया, जैसे मैं खुद नहीं बल्कि कोई और मुझे चला रहा है। मैंने उसके हाथ को पकड़कर इतनी जोर से दबाया कि उसकी हड्डियां टूट गईं। उसकी दर्द भरी चीख इंसानी नहीं थी। फिर मैंने उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। ये सब करते वक्त मेरी आवाज भी बदल चुकी थी। उसमें एक औरत की ठंडी और अहंकारी झलक थी। बूढ़ी औरत ये सब देखकर कांपने लगी और डर के मारे अपने घायल साथी को लेकर भाग गई। उनके जाते ही वो अजीब नियंत्रण भी खत्म हो गया और मैं वहीं गिरकर हाँफने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों की थकान एक साथ टूट पड़ी हो। मैंने नीचे देखा तो जूतों का रंग हल्का पड़ चुका था, जैसे उनकी ताकत भी कम हो गई हो। तभी अचानक ताबूत के अंदर से आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंजा कि अगर वो भूतिया दुल्हन मेरे अंदर थी तो फिर ताबूत के अंदर कौन है। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा कि उस लड़के को बचाने के लिए कोई अनजानी शक्ति ने उसे बचा लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक ब्राइड यानी घोष दुल्हन होती है। मैं थकान में डूबा हुआ बस यही सोच रहा था कि अब जो होगा देखा जाएगा। ताबूत का ढक्कन हल्का सा खुला था और उसमें से एक बर्फ जैसी सफेद हाथ बाहर निकला। उस हाथ में भी वैसी ही कढ़ाई वाली जूती थी जैसी मेरे पैरों में थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो जूती हाथ में पहनी हुई थी। ताबूत के अंदर से एक बहुत ही कमजोर और टूटी हुई आवाज आई, जो डराने वाली नहीं बल्कि मदद मांगने वाली लग रही थी। मैं थोड़ा और झुककर अंदर देखने लगा तो देखा कि लाल कपड़ों में सजी वो दुल्हन मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले वाली डरावनी क्रूरता नहीं थी बल्कि गहरा डर भरा हुआ था। उसके गले में एक लाल धागा कसकर लिपटा हुआ था, जिसका दूसरा सिरा ताबूत के नीचे किसी चीज से जुड़ा हुआ था और वो धागा धीरे धीरे कसता जा रहा था, इतना कि उसकी गर्दन में धंसता हुआ लग रहा था, जैसे किसी भी पल उसका सिर अलग कर देगा। अब मुझे समझ आया कि ये कोई असली भूत नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान है जो अभी पूरी तरह मरी नहीं है। पहले जो भूत दिखाई दिया था वो शायद उसकी आत्मा थी जो मदद मांगने आई थी, और मेरे पैरों में जो जूते थे वही उसकी आत्मा का सहारा थे। मेरे दिमाग में तेजी से ख्याल दौड़ने लगे कि अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो उसके मरते ही वो सच में खतरनाक भूत बन जाएगी और सबसे पहले मेरा ही अंत होगा, क्योंकि जूते मेरे पास थे। मैंने हिम्मत करके उस लाल धागे को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो लोहे की तार की तरह सख्त था और मेरे हाथ कटकर खून निकलने लगा। वो खून धागे पर बहता हुआ नीचे गया और तभी नीचे से एक दर्द भरी आवाज आई, जैसे किसी को जलन हुई हो। तभी मुझे समझ आया कि मेरा खून काम कर सकता है। मैंने बिना सोचे अपने घाव को और गहरा किया और खून उस धागे पर लगा दिया। धागा धुआं छोड़ते हुए जलने लगा और कुछ ही पल में टूट गया। दुल्हन ने गहरी सांस ली और जोर जोर से खांसने लगी। उसके गले पर गहरे निशान पड़ गए थे। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही बाहर से भारी कदमों की आवाज आई, जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने पर पड़ रहा हो। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जो सधे हुए कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वो डरावना और अजीब लग रहा था। उसने हाथ में एक गोल यंत्र पकड़ा हुआ था, जिसकी सुई तेजी से घूम रही थी और आखिर में मेरे पैरों की ओर रुक गई। उसकी मौजूदगी बाकी सब डरावनी चीजों से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे मौत खुद दरवाजे पर खड़ी हो। मैंने खुद को संभालते हुए उसका सामना किया। मेरे हाथ में छड़ी और पैरों में जूते अब भी हल्की गर्मी दे रहे थे, लेकिन पहले जितनी ताकत नहीं बची थी। वो आदमी शांत स्वर में कुछ बोलते ही चारों तरफ पड़े अधजले कागजी पुतले फिर से हरे रंग की आग में जल उठे और आग जैसे जिंदा होकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं घबराकर इधर उधर बचने लगा, लेकिन वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता रहा, जैसे उसे कोई जल्दी ना हो। तभी अचानक ताबूत के अंदर से वो लड़की उठी और उसने मेरा कपड़ा पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। मैं कुछ पल के लिए उलझ गया कि क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने जूते उतार दिए तो मेरी रक्षा खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जूते उसके ही थे और शायद असली ताकत भी उसी की थी। मैंने हिम्मत करके अपने पैर से जूते उतार दिए। जैसे ही जूते उससे अलग हुए, वे छोटे होकर उसके हाथ में आ गए और उसने तुरंत उन्हें पहन लिया। उसी क्षण उसके शरीर से एक भयानक लाल ऊर्जा फूट पड़ी और वो पूरी तरह बदल गई। अब वो कमजोर लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक शक्ति जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसके सामने खड़ा वो आदमी भी अब सावधान हो गया था। दोनों के बीच माहौल एकदम बदल गया था। अब असली टक्कर शुरू होने वाली थी और मैं एक तरफ बैठकर ये सब देख रहा था, जैसे किसी दूसरी दुनिया की लड़ाई मेरे सामने चल रही हो। तभी उस आदमी ने जेब से कुछ निकालकर उसकी तरफ फेंका, जिससे चिंगारियां उठीं और लड़की दर्द से कराह उठी। मौका देखकर वो आदमी एक लकड़ी की तलवार लेकर उस पर झपटा, लेकिन उसी समय मैं बीच में आ गया और वार को थोड़ा सा भटका दिया,
जिससे तलवार सीधे उसके दिल में नहीं लगी बल्कि उसके कंधे को छूकर निकल गई। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे और असली लड़ाई अपने चरम पर पहुंच रही थी। तभी वो आदमी पीछे मुड़ा और उसकी सफेद आंखें मुझ पर टिक गईं। उसने तिरस्कार भरे अंदाज में मुझे देखा और हल्के से हाथ घुमाकर एक जोरदार प्रहार किया। देखने में वो वार हल्का लग रहा था, लेकिन उससे उठी हवा ने मेरे चेहरे को जला दिया। मैं चाहकर भी उससे बच नहीं पाया। ठीक उसी खतरनाक पल में वो स्त्री मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसने वो वार अपने ऊपर ले लिया। उसके मुंह से खून निकला जो सीधे उस आदमी के चेहरे पर जा गिरा, लेकिन वो खून लाल नहीं बल्कि काला था और उसमें जबरदस्त जलाने वाली ताकत थी। उस आदमी ने तुरंत दर्द से चीखना शुरू कर दिया। तभी पता चला कि उसकी सफेद आंखें असली नहीं बल्कि एक जादुई उपकरण थीं जो उस काले खून के गिरते ही बेकार हो गईं। स्त्री ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और वो मुझे खींचते हुए पीछे के दरवाजे की ओर भागने लगी। तभी पीछे से वो आदमी गुस्से में चिल्लाया और अचानक चारों तरफ लोहे की सलाखें गिर गईं और सारे रास्ते बंद हो गए। अब आगे अंधा और गुस्से से भरा वो आदमी था और पीछे लोहे की जालियां। स्त्री जोर जोर से सांस ले रही थी और उसकी ताकत पहले से कम लग रही थी। उसने मेरी ओर देखा और पूछा कि मैंने उसकी मदद क्यों की। मैंने भी बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया कि मैं भले ही एक आम इंसान हूं, लेकिन इतना समझता हूं कि जिसने कुछ दिया हो उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे उसने सीधे कुछ ना दिया हो। लेकिन उसके जूते मैंने पहने थे और अब ये मेरा भी मामला बन गया था। वो कुछ पल के लिए चुप रही और फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। उसने मुझे एक आधा टुकड़ा दिया और कहा कि इसे लेकर पीछे के आंगन में जाओ और दूसरा हिस्सा ढूंढो। मैंने उससे पूछा कि वो क्या करेगी, तो उसने कहा कि वो उस आदमी को रोकेगी और मुझे तुरंत जाने को कहा। फिर उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं लोहे की सलाखों के बीच एक छोटे से छेद से निकलकर पीछे की ओर भाग गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो लाल कपड़ों में खड़ी थी, जैसे आग में जलती हुई, पर उसके अंदर एक अजीब सा दर्द भी दिख रहा था। मैं दौड़ता हुआ पीछे के आंगन पहुंचा। वो जगह बहुत बड़ी और डरावनी थी। चारों ओर घास उगी थी और बीच में एक पुराना कुआं था जिसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था और उस पर कई कागज चिपके हुए थे जो किसी मंत्र जैसे लग रहे थे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने पूरी ताकत से उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। तभी मेरे हाथ में पकड़ा वो टुकड़ा गर्म होने लगा और अचानक पत्थर पर लगे कागज खुद ही जलने लगे और पत्थर अपने आप हट गया। कुएं का मुंह खुल गया और उसमें से तेज खून की बदबू आने लगी। मैंने अंदर झांक कर देखा तो उसमें पानी नहीं बल्कि ढेर सारी लाल जूतियां भरी थीं, हजारों की संख्या में, और उनके बीच एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी जो दूसरा टुकड़ा था। मैंने गहरी सांस ली और बिना सोचे कूद गया। गिरते समय डर से दिल बाहर आने जैसा लगा, लेकिन नीचे जूतियों के ढेर पर गिरने से मैं बच गया। हालांकि शरीर बुरी तरह हिल गया। नीचे की जमीन अजीब सी नर्म और सड़ी हुई जैसी लग रही थी। मैंने घिन को दबाते हुए उस चमक की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक जूतियों के फीते सांप की तरह मेरे पैरों में लिपटने लगे। मैंने जोर लगाकर उन्हें तोड़ा और आखिरकार उस चमकते टुकड़े को पकड़ लिया। दोनों टुकड़ों को मिलाते ही एक तेज रोशनी फैली और आसपास की सारी जूतियां शांत हो गईं। उसी समय एक धुंधला सा आदमी उस रोशनी से बाहर आया। वो एक विद्वान जैसा दिखता था और कुछ हद तक मेरी ही तरह लगता था। उसने मुझे देखकर गहरी सांस ली। तब मुझे पता चला कि वो इस जगह का पुराना मालिक था और उस लड़की से उसका गहरा संबंध था। उसने हाथ घुमाया और आसपास का दृश्य बदल गया। अब वहां एक पुरानी बड़ी हवेली दिखाई देने लगी, जहां वो लड़की छोटी थी और उसके साथ खेल रही थी। फिर अचानक कुछ लुटेरे वहां आए, जिनका नेतृत्व वही आदमी कर रहा था जो अब दुश्मन बना हुआ था। उसने उस मालिक को मार दिया और घर पर कब्जा कर लिया और लड़की को कैद कर दिया। फिर उसने बुरी शक्तियों की मदद से एक ऐसा जाल बनाया जिसमें हर जूती एक मरे हुए इंसान की निशानी थी। पिछले 50 सालों में जो भी यहां आया सबको मार दिया गया। वो लड़की बदला लेने के लिए खुद को भयानक आत्मा में बदल चुकी थी, लेकिन वो लाल जूतों में बंधी हुई थी और बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके अंदर खास ताकत हो ताकि वो उसे इस जगह से बाहर ले जा सके।